नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? कैसी लग रही है आप लोगों को वीडियो? कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को अच्छी वीडियो लग रही है तो लाइक करते रहें। आज जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इंडियन मानसून में, वो है दक्षिणी दोलन। ये एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है। कंफ्यूजिंग कंसेप्ट क्यों? क्योंकि जब भी हम मानसून की प्रिडिक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। उसमें एक दक्षिणी दोलन भी है, और दक्षिणी दोलन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब तक आप लोगों को दक्षिणी दोलन के बारे में नहीं पता होगा तो आप मानसून के बारे में नहीं बता सकते। तो आज हम दक्षिण दोलन के बारे में बात करेंगे। जो दक्षिणी दोलन है वह मुख्य रूप से, हम दो महासागर होते हैं, एक प्रशांत महासागर और एक हिंद महासागर। इन दोनों के ऊपर वायुदाब की जो स्थिति होती है उस चीज को मापते हैं। जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि जी हमारा इस साल का जो मॉनसून है वो किस प्रकार से होगा। तो दक्षिणी दोलन मुख्य रूप से एयर प्रेशर की जो कंडीशंस हैं उस चीज के बारे में बताता है। या फिर अगर आप लोग इसको थोड़ा सा और एक नॉर्मल लेमैन के रूप में समझना चाहते हो तो उस कंडीशन में जो घड़ी की सुई होती है, जो नीचे एक पेंडुलम होता है, वो लगातार मूवमेंट करता रहता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। उसी तरह से जो वायु प्रेशर है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, इनके ऊपर लगातार इसका संचरण होता रहता है, जिसको हम दक्षिणी दोलन बोलते हैं। जो ये सबसे पहले जो बताया था दक्षिण दोलन के बारे में, सर गिलबर्ट वाकर ने बताया था। उसने दो स्थान दिए थे, एक डार्विन और एक ताहिती। ठीक है, डार्विन और ताहिती, उन दोनों के बीच में जो वायुदाब का अंतर है उसके अनुसार उसने एक इंडेक्स को सुझाया था। और उस इंडेक्स के मान के अनुसार क्या होता है, हम जो भारत के अंदर मानसून आती है उसके बारे में प्रिडिक्शन करते हैं। तो मेनली आप लोगों को याद रखना है, डार्विन और ताहिती दो स्थान हैं, एक प्रशांत महासागर में है और एक हिंद महासागर में, जिसको हम आगे जब मैप आएगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब दक्षिण दोलन सूचकांक, या जिसको हम बोलते हैं SOI, ठीक है, वो क्या होता है, ताहिती और डार्विन के बीच में जो प्रेशर होता है उसको हम मेजर करते हैं। और ये मेजर कब होता है? कल हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे, एक था एल नीनो, एक था ला नीना। समझने के लिए है ये चीजें, बट वास्तव में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हम बहुत ज्यादा विद्वान भी नहीं है। हमें चीजों के बारे में ज्यादा सा हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर आज भी जो मौसम वैज्ञानिक है उनके एक मत नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, दो कंडीशन बताई गई है, एक है पॉजिटिव धनात्मक और एक है नेगेटिव ऋणात्मक। ये माना जाता है कि जिस समय पर प्रशांत महासागर में जो पीरू के तट है उसके पास जब एल नीनो देखी जाती है उस समय पर SOI इंडेक्स वो क्या होता है, माइनस में होता है। और जब नॉर्मल कंडीशन आ जाती है, नॉर्मल कंडीशन कब आएगी, जब लाल नीना आ जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। तो ये एक आप लोग ये कह सकते हो, SOI को समझने के लिए पॉजिटिव नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल रेनफॉल होगी, नेगेटिव एल नीनो कंडीशन, जिस समय पर बहुत कम बारिश होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद क्या कहता है, मैकेनिज्म क्या है इसके बीच में, या प्रक्रिया क्या होती है, कि उसमें एक चीज आती है कि इसमें जो हमारी व्यापारिक पवनें होती हैं उसके मार्ग में परिवर्तन देखने को मिलता है। सेकंड कंडीशन जो वाकर सर्कुलेशन है वो भी प्रभावित होता है। वाकर सर्कुलेशन क्या होता है, इसको हम आगे जब क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे तो उस टाइम पे डिटेल में स्टडी करेंगे। ये एक मानचित्र है जो मुख्य रूप से सदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स को बताता है। आप लोग अगर मेरे कर्सर को ध्यान में देखोगे,
ये एक डार्विन है ऑस्ट्रेलिया में, ये ताहिती है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लगाई गई है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आपका एयर प्रेशर को मेजर किया जाता है। जब ये एयर प्रेशर या SOI, एस ये देखो जो ये लिखा हुआ है सदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स, अगर ये पॉजिटिव होता है तो उस कंडीशन में भारत के अंदर सामान्य वर्षा के प्रिडिक्शन होती है या अनुमान होते हैं। बाई चांस अगर ये नेगेटिव होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में कम वर्षा की होती है। अगर हम इक्वेटोरियल साउदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स को देखेंगे, ECOI को बोलते हैं, कि अगर देखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रेशर के अंदर जो आपकी असमानताएं देखने को मिलती है इंडोनेशिया के ऊपर, और प्रेशर एनोमली देखनी पड़ती है ईस्ट पैसिफिक के अंदर, तो वो कब आएंगी, वो बेसिकली एल नीनो के ऊपर आएंगी। और ये लगातार, मतलब कभी यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, कभी यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, कभी यहाँ पे प्रेशर कम, कभी यहाँ पे प्रेशर कम, तो ये लगातार कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो उस कंडीशन में लगातार इसके अंदर क्या होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी दोलन या सर्दर्न ऑस्किलेशन। ठीक है। अब एल नीनो की अवस्था जब हम कल बात कर रहे थे तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी एल नीनो आती है तो उस कंडीशन में जो कमजोर व्यापारिक पवनें हो जाती हैं। सेकंड, जो आपका ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, ये पूर्वी प्रशांत महासागर है, उसमें निम्न दाब बनता है, जिसकी वजह से जो भारत के अंदर है वो कमजोर मॉनसून देखने को मिलता है। ये सारा का सारा जो इम्पैक्ट है वो एल नीनो का है। ठीक है। अगर हम और आगे बढ़ेंगे, ला नीना, जब नॉर्मल कंडीशन आ जाती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मजबूत व्यापारिक पवनें हो जाती हैं, मतलब जो व्यापारिक पवनों की जो दिशा है वो बिल्कुल सही होती है। दूसरा, जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, वहां पर हाई प्रेशर बनता है, और भारत के अंदर यह माना जाता है कि उस समय पर बहुत ही अच्छी मानसूनी वर्षा देखने को मिलती है। उससे अगर अगर हम आगे चलते हैं कि जो मानसून है, इम्पैक्ट जो इंडियन मानसून है, उसका मुख्य रूप से उसके आगमन के ऊपर, उसकी तीव्रता के ऊपर और उसके वितरण के ऊपर प्रभावित करता है। वो कैसे प्रभावित करता है, अगर आप सदर्न ऑस्किलेशन इंडेक्स को देखोगे तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, वर्षा की प्रेडिक्शन करेंगे कि इस साल वर्षा कैसी होगी, उस साल वर्षा कैसी होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही अप्रैल मई का महीना आता है, उस समय पर भारतीय IMD जो है वो आपका मानसून के बारे में प्रेडिक्शन कर देता है। वो मानसून के बारे में प्रेडिक्शन करता है तो उसके पीछे उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको एनालिसिस करता है, जिसमें जो सदर्न ऑस्किलेशन है या दक्षिण दोलन है उसका अहम योगदान रहता है। अब ग्लोबली इम्पैक्ट क्या होते हैं, ग्लोबली इम्पैक्ट हमने तो सिर्फ एक इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, मगर जब हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो उस कंडीशन में जब ये प्रभाव देखने को मिलते हैं सदर्न ऑस्किलेशन के, इसमें बाढ़, सूखा और जलवायु जैसी असमानताएं हमें देखने को मिलती है। जब हम निष्कर्ष की बात पे आते हैं तो जो सदर्न ऑस्किलेशन है वह, अगर हम पूरे वर्ल्ड की जलवायु को समझना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमें दक्षिण दोलन के बारे में क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इवन अगर भारत की जलवायु है तो भारत की जलवायु को समझने के लिए या भारत के मौसम को समझने के लिए, उसकी प्रेडिक्शन करने के लिए हमें दक्षिणी दोलन के का अध्ययन और उसको समझना बहुत आवश्यक है। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो इस चीज को कर भी रहे हैं। तो कैसी लग रही है वीडियोस, चैनल को लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाता रहूँगा और उनका लाभ आप लोगों को मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।